बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। बायोलॉजी में हमें क्या पढ़ना होता है, तो आप बोलोगे मैम लिविंग्स के बारे में स्टडी करना होता है। उसके बाद दूसरा केमिस्ट्री में क्या पढ़ना होता है, ये जो केमिस्ट्री वर्ड वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, वो एक लैटिन वर्ड, लैटिन में केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, तो लैटिन लैंग्वेज में केमिस्ट्री का मतलब होता है कीमिया। कीमिया, जैसे मैंने आपको बायोलॉजी बताया था, बायोलॉजी किस लैंग्वेज का वर्ड था, तो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। बट जो केमिस्ट्री है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है, वो एक यूनानी भाषा का शब्द है, जिस लैटिन में इस केमिस्ट्री का मतलब होता है कीमिया, और कीमिया का मतलब होता है केमिकल्स। केमिकल्स, केमिकल्स, और इन केमिकल्स को हिंदी में कहा जाता है रसायन। रसायन। तो अब देखो नाम से क्लियर है कि साइंस की वो ब्रांच जिसमें हमें रसायन के बारे में पढ़ना होता है, रसायन के बारे में पढ़ना होता है, उस ब्रांच को बोलते हैं हम केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल्स, एलिमेंट्स, देयर प्रॉपर्टीज एंड देयर केमिकल रिएक्शंस। रसायन विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हमें विभिन्न प्रकार के रसायनों के बारे में, उन रसायन की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है, उन रसायन की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं, और वो जो एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, ये सब हम जिस भी साइंस की ब्रांच में स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। तो आपका यहाँ से पहला एक क्वेश्चन क्लियर हो गया कि केमिस्ट्री किस लैंग्वेज का वर्ड है, तो लैटिन, यूनानी भाषा का शब्द है। और किस वर्ड से लिया गया है केमिस्ट्री, तो वो कीमिया वर्ड से लिया गया है, कीमिया से, कीमिया। और कीमिया का मतलब क्या होता है, केमिकल्स। मैं आर्ट का स्टूडेंट हूँ, अरे एक बार आप पढ़िए तो सही, उसके बाद आपका आर्ट हो, आप बीकॉम से हो, आप साइंस से हो, सब आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो तो केमिस्ट्री में हमें किसके बारे में पढ़ना है मेन, तो हमें मैम केमिस्ट्री में केमिकल्स के बारे में स्टडी करनी होती है। साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम केमिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री, ठीक है। अरे एक बार रुक जाइए, इतना कमेंट मत कीजिए प्लीज, थोड़ा सा आप शांत रहिए, थोड़ा पढ़िए। देखिए तो आपका यहाँ से एक क्वेश्चन क्लियर हो गया कि जो केमिस्ट्री है वो किस लैंग्वेज का वर्ड है, तो मैम लैटिन वर्ड है। ऐसे जो बायोलॉजी किस लैंग्वेज का वर्ड था, तो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड था, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या आते हैं, तो केमिस्ट्री में हमें मेन माइंड में एक बात सेट कर लेना कि हमें केमिकल्स के बारे में पढ़नी है, कौन सा केमिकल है, उस केमिकल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, उस केमिकल की केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, ये सब हमें कहाँ पढ़ना है, तो केमिस्ट्री में पढ़ना है। नेक्स्ट यहाँ से देखो क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्या आप घर बैठे एनसीईआरटी क्लास 12 बोर्ड्स की तैयारी एक 100% फ्री और लाइव रिवीजन कोर्स में करना चाहते हैं, वो भी इंडिया के टॉप एनसीईआरटी। नेक्स्ट देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, या कभी कभी क्वेश्चन आता है हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान और आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है एंटोनी लेवोसियर। एंटोनी लेवोसियर, कभी कभी बुक्स में लिखा हुआ मिलता है लेवोसियर, यह होता है एंटोनी लेवोसियर। एंटोनी लेवोसियर को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री एंड एज वेल एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। कभी भी क्वेश्चन आए कि रसायन विज्ञान या आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कौन है, तो आपका ऑप्शन क्या करना है, अरस्तु नहीं होते अनमोल जी, अरस्तु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। मैं यहाँ केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ, केमिस्ट्री के फादर कौन है, तो एंटोनी लेवोसियर, या लेवोसियर बोलो या एंटोनी लेवोसियर बोलो, दोनों ही सेम है, केमिस्ट्री के भी फादर और मॉडर्न केमिस्ट्री के भी फादर, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि मैम हमने एंटोनी लेवोसियर जी को ही फादर ऑफ केमिस्ट्री क्यों कहा, ये एक फ्रेंच के साइंटिस्ट थे, तो इन्हीं को हमने क्यों बोला कि एंटोनी लेवोसियर को ही हम फादर ऑफ केमिस्ट्री या फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री क्यों कहा जाता है, तो कुछ ना कुछ उन्होंने केमिस्ट्री की फील्ड में कोई मेजर काम किया होगा, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री। अब क्यों बोलते हैं, इन्होंने क्या काम किया, तो देखिए क्या काम किया इन्होंने केमिस्ट्री की लैंग्वेज, केमिस्ट्री की ब्रांच, केमिस्ट्री ब्रांच में दो मेजर काम किए थे। क्या काम किए थे, तो सबसे पहला इन्होंने काम किया था, एक बुक लिखी थी। कौन सी बुक, इस बुक का आपको नाम याद होना चाहिए, एक बुक लिखी थी, देखो कौन सी बुक, तो बुक का नाम है द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री, द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री।
एंड साइंटिस्ट ने एक बुक लिखी द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। अब इस बुक में ऐसा क्या लिखा कि हमने इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री बोल दिया। तो इस बुक में इन्होंने स्टार्टिंग में 105 एलिमेंट्स के बारे में बताया, 105 एलिमेंट्स, 105 तत्वों के बारे में बताया। 105 तत्वों के बारे में किस बुक में लिखा? द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। अब क्या बताया? तो इसमें बताया कि कौन सा एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, उसका एटॉमिक मास कितना है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, ये सब 105 एलिमेंट्स के बारे में किस बुक में लिख दिया? द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। एक काम तो ये हो गया। और इन 105 एलिमेंट को इन्होंने बुक में लिखा। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे मेंडलीफ, और मेंडलीफ जी ने क्या किया था? उन्होंने कुछ नहीं किया, सेम इन 105 एलिमेंट्स को इन्होंने बुक में लिखा था एंटोनी लेवोसियर जी ने। और मेंडलीफ जी ने क्या किया? इन 105 एलिमेंट को उठाकर कुछ ग्रुप्स बना दिए और कुछ पीरियड्स बना दिए, और उस टेबल को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल तो ये मेंडलीफ जी ने किया था। इससे पहले ये काम किसने कर दिया था? एंटोनी लेवोसियर ने। उन्होंने कहाँ लिखे? तो बुक में लिखे। कितने एलिमेंट्स? 105। उस टाइम पर 105 ही एलिमेंट्स थे। किस बुक में? द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो एक तो मेजर काम इनका ये हो गया एंटोनी लेवोसियर का। क्या किया? तो मैंने एक बुक लिखकर उसमें 105 एलिमेंट्स का नाम लिख दिया। नेक्स्ट देखो, एक काम तो ये हो गया। दूसरा, आपने पढ़ा होगा इस पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला एलिमेंट कौन सा आता है? हाइड्रोजन आता है। इस पीरियोडिक टेबल में, इस आवर्त सारणी में सबसे एक नंबर पर, जो एक नंबर का एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है, उस हाइड्रोजन की खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन की खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने। हेनरी कैवेंडिश जी ने क्या किया? हाइड्रोजन की खोज कर दी और खोज करके बता दिया कि कोई एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इतना, उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इतना होना चाहिए, एटॉमिक मास इतना होना चाहिए, उसका एटॉमिक रेडियस इतना होना चाहिए। सब कुछ बता दिया उन्होंने कि ये हाइड्रोजन का एटम है, ये हाइड्रोजन का परमाणु है, इसके अंदर जो भी है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने प्रोटॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन होंगे, सब कुछ बता दिया। बट हेनरी कैवेंडिश जी हाइड्रोजन का नाम नहीं दे पाए। और वो हाइड्रोजन नाम किसने दिया? एंटोनी लेवोसियर ने। ये दो काम किए थे स्टार्टिंग में एंटोनी लेवोसियर ने। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ केमिस्ट्री, या एज वेल एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। अरे इतने कमेंट मत करो, एक बार